आप पूजा करते हैं, ओ माय गॉड यू आर सो पूजा पाठ टाइप पर्सन। हम लोग अभी टैकल करते हैं इस कंट्री से इस कंट्री से, अरे टैकल करना है तो करो भाई, अमेरिका से करो, रशिया से करो, गिने जाओ उनकी लिस्ट में, तो आएगा मजा। इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी रही है, उन्हें सभी के सभी ने यह प्रयास किया कि बिहार केवल और केवल मजदूरों का राज्य बन के रह जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर वो कोई भी आरजेडी जेडीयू कोई सी भी पार्टी हो। कुछो ना मिली ऐसे में बैठले रह जब कुछो ना मिले, हाथे हिलाते रह जब कुछो ना मिले, क्लियर ही बोले तारा लोगन के। अच्छा, अभी हमारा देश आई थिंक सबसे ज्यादा अभी धर्म पे काम कर रहा है। अभी राम मंदिर हमारा एक बन गया, लेकिन अभी दूसरा हमारा मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है ज्ञान वापी। और ज्ञान वापी पे अभी कोर्ट से फैसला भी आया है हिंदू पक्ष में, और वहाँ पे पूजा के लिए हमें मिल भी गया ऑर्डर, हम पूजा कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बारे में आपका क्या विचार है? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने हम कहा, क्योंकि हम पूजा कर सकते हैं वहां पे, है ना। देखिए, आजकल बड़ा एक अच्छा लाइन चल रही है कि रामचंद्र जी का तो बड़े प्यार से ले लिया कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, है ना। लेकिन अब शिव तांडव होगा, क्योंकि ये ज्ञान वापी है, शिव जी का है। जटाटवी गलत जुल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिव शिव। अब शिव तांडव करके कार्य किया जाएगा, वो वाला हिसाब नहीं होगा। और उसके बाद जब आएगा मथुरा, तो उस समय तो छल करके ही ले लेंगे, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़े छलिया थे। तो छलिया का छल करके लिया जाएगा, शिव जी का तांडव करके, और श्री रामचंद्र जी का बड़े प्रेम से कोर्ट में हाथ जोड़ करके ले लिया था। और बहुत अच्छी बात है, ज्ञान वापी आपको पता है देश का इकलौता मंदिर है जिसके ऊपर कई बार हमले हुए, कई बार उसको बर्बाद नस्तुनबूद करने का प्रयास किया गया, ज्ञान वापी परिसर, ठीक है। और उसको लेकर के आज के समय पे कई मौलाना खड़े होकर के बोलते हैं कि यहाँ 1000 साल से मस्जिद थी। आपको पता है एक आलमगिरी करके एक किताब है, उस किताब में साफ साफ एक मतलब एक पिक्चर पेस्ट की गई थी, जिसमें औरंगजेब ने लिखवाया था कि इस मंदिर को तोड़ना आवश्यक है, और उसके बाद वहां पर जाकर के मस्जिद बनाया गया था। तो वो तो डॉक्यूमेंटेशंस में है, तो आप इस चीज को भूल कैसे सकते हैं। इतिहास कह रहा है, भाई साक्ष्यकार कह रहे हैं, एएसआई की रिपोर्ट आई ना। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करिए, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट मत करिए, लेकिन आपको एएसआई के ऊपर विश्वास करना होगा, आपको इस देश के न्यायालय के ऊपर विश्वास करना होगा। ये वही लोग हैं ना जो चिल्लाते हैं जय भीम जय भीम, तो भीमराव अंबेडकर के उस संविधान पे भी विश्वास करना होगा, और उसी संविधान के तहत आज हम लोगों को पूजा करने का आदेश मिला है, और हम इस चीज को खुल के एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं तो कहता हूं इतना ही क्यों, मैं तो कहता हूं मुस्लिम पक्ष सामने से आए और बोले कि 29,997 आपके और मंदिर थे जिनको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, ये भी आप ही रखिए, एक भाईचारे की मिसाल कायम हो। भाईचारे का मिसाल केवल इतना नहीं होता है कि गंगा यमुना तहजीब, अरे गंगा हमारी यमुना हमारी, अगर तहजीब दिखानी है तो आबे जमजम की तहजीब दिखाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तो क्या अब सिर्फ हमारे देश में सिर्फ धर्म पे ही काम होगा? राम मंदिर हो गया, अब काशी मथुरा, इसके अलावा बीजेपी की से आप कुछ और एक्सपेक्टेशन रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। धर्म और डेवलपमेंट एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। बहुत कैजुअली मैं बात कह सकता हूँ और बहुत प्राउडली कह सकता हूँ। आप मेरे साथ अयोध्या चलिए, वहां की डेवलपमेंट देखिए, जहां पे सड़कों पे अधिक आधे से ज्यादा अतिक्रमण हो रखा था, वहां पे ई रिक्शा निकलने की जरूरत नहीं थी, आज वहां पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, महिलाएं ई रिक्शा चला रही हैं, वो वहां का डेवलपमेंट है। आपको डेवलपमेंट देखना है, आप मेरे साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चलिए, जहां पे चलने के लिए सड़कें नहीं थी, आज वहां पे गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती हैं। आपको डेवलपमेंट देखना है, आप मेरे साथ मथुरा चलिए, मथुरा में देखिए डेवलपमेंट होने के बाद वहां की सड़कें कितनी बेहतर हैं। आपको डेवलपमेंट देखना है, आप मेरे साथ मध्य प्रदेश के किसी भी मंदिर चलिए, वहां के आसपास का डेवलपमेंट देखिए। आपको डेवलपमेंट देखना है, आप सबसे पहले मेरे साथ साउथ में चलिए, साउथ के लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, वो इंजीनियर होते हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आजकल वो सो कॉल्ड एक नया तरीके का छांव चला है कि भाई साहब हम तो यू आप पूजा करते हो, माय गॉड यू आर सो पूजा पाठ टाइप पर्सन। अबे तुम्हें पता है कि हमारी संस्कृति, आपको पता है इस विश्व में सबसे पहले विमान शास्त्र किसने दिया? सनातन धर्म ने। आपको पता है कि इस विश्व में सबसे पहले ठीक तरीके से सर्जरी करना किसने सिखाया? सनातन धर्म ने। आपको पता है इस विश्व में सबसे पहले सबसे राजनीति करनी किसने सिखाई? चाणक्य ने। भाई सनातन धर्म तो इतना ब्रॉड है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा करोगे। कई लोग आ गए हैं, एम के स्टालिन के सुपुत्र हैं वो, उदयनिधि स्टालिन साहब, वो खड़े होकर कहते हैं कि रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले उनके पिताजी एम के स्टालिन कहते थे, उससे पहले उनके दादाजी उदयनिधि स्टालिन कहते थे, उदयनिधि स्टालिन निपट लिए, एम के स्टालिन निपटने वाले हैं, उसके बाद करुणानिधि ये हो गए।
लाइन वाइज तीनों के तीनों निपट गए। इनकी 3 क्या 700 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, सनातन धर्म का एक बाल बाका नहीं हो। लेकिन ठीक है, सनातन धर्म ठीक है, सब कुछ सिखाया, लोगों में धर्म के नाम पे बढ़ावा होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको नहीं लगता हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ पे और काम करने की ज़रूरत है? क्यों नहीं काम करने की जरूरत है? मैंने तो शुरुआत में ही बोला कि राज्य स्तर पे काम होना चाहिए, केंद्रीय स्तर पे भी काम होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि मैंने इतने आईआईटी कॉलेज बनवा दिए, खुश है। भाई साहब, हर राज्य में एक-एक आईआईटी कॉलेज होना चाहिए। इस देश में 28 आईआईटी कॉलेज की जरूरत है। 9 यूनियन टेरिटरीज में भी आईआईटी कॉलेज होना चाहिए, उससे डिनाई नहीं करता हूं मैं। आपको और काम करने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए भी हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, इस सरकार ने वो करके दिखाया जो बीते कई वर्षों से नहीं हुआ था। ये भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हाँ, आपको और अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश है, इसका पेट कभी भरेगा नहीं। हम लोग जितना ज्यादा और डेवलप होंगे, वो हमारे लिए खुशी की बात होगी। हम लोग अभी टैकल करते हैं इस कंट्री से, इस कंट्री से। अरे टैकल करना है तो करो भाई, अमेरिका से करो, रशिया से करो, गिने जाओ उनकी लिस्ट में, तो आएगा मजा। उस लेवल पे भी काम करना है, लेकिन हाँ, अभी जो काम हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। अच्छा, आपने स्टेट की बात की, शुरुआत में आपने बिहार का भी जिस तरह से आपने व्याख्या किया, मैं भी चूंकि बिहार से हूँ, हाँ। तो हमारे बिहार में तो नीतीश बाबू एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एक ऐसे कुर्सी पे बैठा है जो दिन पर दिन कुर्सी, अपना पार्टी चेंज कर रहे हैं लेकिन कुर्सी से वो उन्हीं पे रहेगा, अभी वही कुर्सी पे रहेंगे। तो इससे आपको क्या लगता है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे बिहार का जो डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है उस पर इफेक्ट हो रहा है इन चीजों का? खेसारी, कैसे ये बेहतर हो सकता है? बिहार के बहुत फेमस सिंगर है खेसारी लाल यादव, अभी उनका एक बड़ा प्यारा बयान था। कहते कि हमको तो पता ही नहीं चलता है कि झंडा कब किस पार्टी का उठाना है और कब किस पार्टी को गरियाना है। कभी नीतीश चाचा इस गोद में तो कभी उस गोद में। और इसके लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बोलूंगा कि आप इतने बड़े बेवकूफ पार्टी है कि आपने उन्हीं की शर्तों पे उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार इज ओनली चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। राजनीति का लेवल देखिए। आज से 1 साल पहले का नीतीश कुमार का बयान क्या था कि भाई साहब, मैं मर जाना मंजूर करूंगा लेकिन मैं इनके साथ अलायंस में नहीं आऊंगा। अमित शाह स्टेज से खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब, मैं कभी भी, मैं इस राज्य की जनता को बताना चाहता हूं कि कभी हम लोग इन्हें बीजेपी में नहीं लेंगे। आज वही नीतीश चाचा अमित शाह की गोद में, और वही अमित शाह उनको कह रहे हैं अले ले ले ले, इस मजा आता है। जुगलबंदी को आप कैसे देखते हैं? इसमें बीजेपी का कितना बड़ा अपना एक लाभ है? मैं किस चीज को देख के बीजेपी नीतीश बाबू को फिर से एक्सेप्ट करे? मैं एक बात बहुत ओपनली कहना चाहता हूं कि ये जो देश है ना, इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी रही है, उन सभी के सभी ने यह प्रयास किया कि बिहार केवल और केवल मजदूरों का राज्य बन के रह जाए। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर वो कोई भी आरजेडी, जेडीयू, कोई सी भी पार्टी हो, कभी किसी ने बिहार के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। इसलिए आज बिहार सबसे ज्यादा बीमारू राज्यों में आता है। इसलिए कश्मीर में बिहारियों की टारगेट किलिंग होती है। इसलिए पंजाब में बिहारियों को गाली दी जाती है। इसलिए बिहारी शब्द दिल्ली में एक गाली है। इसलिए साउथ में बिहार के लोगों को मारा पीटा जाता है। यह हकीकत है। अच्छा, और इसके लिए आप बिहार के जनता को कितने जिम्मेदार समझते हैं? इट्स इमोशनल पॉइंट, पूरी बात सुननी पड़ेगी आपको। आपको पता है, बिहार को हमेशा चाहा गया है कि ये मजदूर का राज्य बना रहे। अगर ये मजदूर का राज्य नहीं बनेगा ना, तो फिर क्या होगा कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो पूरे देश में मजदूर कहां से आएंगे भाई? ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अब बिहार के नेताओं का एक दोगलापन देखिए। ये खड़े होकर के कहते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाले राज्य हम हैं, छाती ठोक करके। कोई लड़का आईएएस बन गया, उसके गले में जाके फूल माला टांग देंगे कि ये हमारे राज्य का आईएएस बना है, बिहार का लड़का। वो ये नहीं बताते कि सारे बिहार के लड़के मुखर्जी नगर में आकर के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिहार में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना नहीं चाहती है, क्योंकि वहां पे माफिया सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि जितने स्टूडेंट्स आएंगे उस पर प्रति बच्चा 10,000 रुपए हम लेंगे। तो पढ़ाएगा कौन और पढ़ेगा कौन? वही वाला हिसाब है, बिहार को बर्बाद किया जाता है। और बिहार में सबसे ज्यादा इस चीज का जिम्मेदार जनता को भी माना जाएगा, क्योंकि आपको तो जातियों में बंटना है। ई कुर्मी, ई यादव, ई ब्राह्मण, ई दलित, ई कुशवाहा, ई ऊ, ई ऊत, ई हई त, ई हऊ, कुछो ना मिली। ऐसे में बैठले रह जब, कुछो ना मिले, हाथे हिलाइत रह जब, कुछो ना मिले। क्लियरली बोले तन तारा लोगन के तुम पहले भी किसान थे, और किसान में भी पंजाब देखो, वहां पे भी खेती होती है, लेकिन वहां की खेती देखो, यहाँ की खेती देखो, डेवलप अंतर दिखता है। अगर किसान किसान खड़े होते हैं पंजाब के, तो फिर पूरा का पूरा कानून बदल दिया जाता है। उसी जगह अगर बिहार के किसान खड़े होते हैं, तो लाठी के दम पे बिहार बदल दिया जाता है। ये अंतर है हमारा। आप एक बार बिहार की जनता को क्या समझाना चाहोगे अपने बिहार को डेवलप करने के लिए? क्या उनको कैसे सोच के क्या कदम उठाने चाहिए? अपने बच्चों को पॉलिटिकली एजुकेट करो, अपने बच्चों को जनरल नॉलेज में एजुकेट करो। मैथ्स हमारे बिहार की शान है, तो मैथ में तो हम लोग एजुकेटेड है ही। अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, और उसके बाद
जातिवाद राजनीति से बचो। अगर कोई मुख्यमंत्री लगता है कि ये चोर है, तो रातों रात सरकार पलटने का भी दम ये एक उंगली में है। और ये एक उंगली मत समझना, बिहार की 13 करोड़ की जनसंख्या है, 13 करोड़ उंगलियां हमारे पास, रातों रात सरकार पलट देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे बिहार के युवा। शायद ऐसे ही हमारे बिहार के और युवाओं को ऐसे सोच बदलने की जरूरत है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और ऐसे राजनेता जो खुद तो कुर्सी पे बैठे होते हैं और हमारे बिहार को गर्त में ले जा रहे हैं, तभी इससे हमारा बिहार बचेगा। आप सभी को सोचना होगा कि हमारा बिहार कैसे बदलेगा। धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।